गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह आपका है फार्म मशीनरी एंड पावर जो है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका जो है, जो आप लोग जो है टू व्हीलर फोर व्हीलर वाहन जो आप लोग प्रयोग करते हैं जो है, उसमें जो आईसी इंजन लगे होते हैं और एसआई इंजन लगे हुए होते हैं, उसके जो कार्य हैं और उसमें पर्यावरण से हमें क्या नुकसान और फायदा है, आज हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपका जो एसआई इंजन का कार्य है छात्रों जो है, उसमें कई ऐसे जो है प्रकार की इंस्ट्रूमेंट पार्ट लगे होते हैं, जिसके कारण से यह एसआई इंजन जो है अपना कार्य करता है और जो है जो ऊर्जा है उसे परिवर्तित करके यांत्रिक ऊर्जा के तौर पे वह जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। आज हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करने चल रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, जो टॉपिक आपके छात्रों है जो है वह है आईसी इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ आईसी इंजन जो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि आईसी इंजन के कार्य और सिद्धांत क्या हैं, आज हम लोग इसी पर अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। आईसी इंजन जो है, ठीक है, तो आईसी इंजन या अंतर्दहन इंजन, जिसे आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन इंजन जो है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्दहन इंजन क्या है, यह किस तरीके कार्य करता है। तो इसको जो है आईसी इंजन, अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कम्बिनेशन इंजन एक ऐसा इंजन होता है छात्रों जो है कि जिसमें ईंधन और ऑक्सीजन का मिश्रण एक बंद कक्ष में जलाया जाता है। इस दहन प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, जिसका प्रयोग वाहनों, बिजली उत्पादन और अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, जहां पे ऊर्जा पैदा करके जो है उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करके आईसी इंजन को जो है कार्य कराया जाता है। मतलब वो कार्यशील होता है जो है, तभी वो अपना कार्य करता है जो है कि इस इंजन से हम क्या करेंगे जो है परिवहन का कार्य करेंगे और अपनी जो है कृषि कार्य को जो है जुताई हो गया, पाटा लगाना, कई ऐसे जो है तकनीकी यंत्र आते हैं जहां पे आईसी इंजन का प्रयोग किया जाता है और उनका संचालन किया जाता है। फिर उसके बाद आईसी इंजन का कार्य एवं सिद्धांत जो है ये किस तरीके कार्य करता है छात्रों जो है, तो ईंधन और हवा का जो मिश्रण होता है उसके द्वारा आपका आईसी इंजन अपना कार्य करता है। तो इंजन में ईंधन और हवा का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर संपीड़न होता है, जिसे आप पिस्टन कहते हैं। इस मिश्रण को एक बंद कक्ष में संपीड़न किया जाता है, जिससे तापमान और दाब जो है बढ़ जाता है। फिर उसके बाद दहन की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होती है छात्रों जो है, जो आप जब आपका डीजल या पेट्रोल जब उस पिस्टन पे चलता है जो है, तो वहां पे दहन का मतलब जो आपके जो है इंजन में प्लग रहता है, तो जब आप उसमें जो है सेल्फ मतलब उसको स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एक प्रज्वलित ज्वाला उत्पन्न होती है, तभी आपका इंजन स्टार्ट होता है जो है। तो दहन की प्रक्रिया में संपीड़ित मिश्रण को एक स्पार्क प्लग या स्वतः ज्वलन से जलाया जाता है, जो प्लग शॉर्ट करके उसमें उस इंजन में, आईसी इंजन में आग लगाता है, तभी वो अपना कार्य स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद विस्तार होता है, मतलब चलने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि दहन से उत्पन्न गैसों का विस्तार होता है, जो पिस्टन को धकेलता है और क्रैंक शाफ्ट को जो है घुमाता है, तभी आपकी जो है दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन जो है चलना प्रारंभ करते हैं। फिर निष्कास आपका हो गया। ठीक है, तो दहन के बाद बचे हुए गैस को
निकास वाल्व के माध्यम से बाहर किया जाता है, जहां पे आपका जो है एक ऐसा वैक्यूम बनाया जाता है कि जो वेस्टेज गैस होती है उस माध्यम से वह बाहर चली जाती है। फिर आता है कि आईसी इंजन के जो प्रकार हैं उसे हम बतला रहे हैं कि आईसी इंजन मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला आपका पेट्रोल इंजन जो है, तो पेट्रोल को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद स्पार्क प्लग से मिश्रण को जलाया जाता है और अधिकांश कारों में पेट्रोल इंजन का प्रयोग ज़्यादातर जो है पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया जाता है, जहां पे प्लग स्पार्क करके जो है तब आपका मतलब 4 पहिया वाहन जो है अपना चलना प्रारंभ करता है। फिर आता है दूसरा जो आपका है आईसी इंजन में जो है डीजल इंजन जो है, ठीक है। तो डीजल इंजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। आप भी छात्रों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो आपका आईसी इंजन है और एसआई इंजन है, पेट्रोल और डीजल के द्वारा ही इनमें प्लग के माध्यम से स्पार्क करके इसे एक तरीके से चलने के जो है कार्य में इसे तब्दील किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तभी यह अपना कार्य को प्रारंभ करता है। तो उच्च तापमान और दाब के कारण मिश्रण स्वतः ज्वलित होता है। ट्रक हो गया, बस हो गया, भारी वाहनों में डीजल ईंधन का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसमें ज़्यादा जो है भार जो है पड़ता है, वहाँ पे आपका डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारवाहक गाड़ियाँ हो गई, ट्रक हो गए, लैलैंड हो गए और आपका जो है हार्वेस्टर हो गया, कंबाइंड सीडर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपके जो है डीजल इंजन के माध्यम से इसे जो है कार्य लिया जाता है या चलने की प्रक्रिया में इसे प्रारंभ किया जाता है। फिर आईसी इंजन के लाभ क्या हैं उसे हम बतला रहे हैं कि उच्च शक्ति जो है, मतलब आईसी इंजन में कितने प्रकार की मतलब शक्ति कितनी पाई जाती, पावर कितना पाया जाता है, तो छोटे आकार में उच्च शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्यापक उपयोग वाहनों में किया जाता है, बिजली उत्पादन में, औद्योगिक मशीनरी आदि में जो है प्रयोग होता है आपका आईसी इंजन जो है। फिर तकनीकी रूप से परिपक्व होते हैं, इनके डिजाइन और निर्माण में कई वर्षों का अनुभव पाया जाता है, तब आपके आईसी इंजन का निर्माण किया जाता है। फिर आता है कि आईसी इंजन के नुकसान क्या हैं, मतलब हानि क्या है, उसे हम बतला रहे हैं कि प्रदूषण जो है, आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि पेट्रोल ईंधन में जो है आपका प्रदूषण कम होता है, डीजल इंजन में जो है आपका प्रदूषण ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें दबाव, दाब और लोड मतलब कहने का भार ज़्यादा पड़ता है। तो प्रदूषण दहन के दौरान हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती रहती हैं। ईंधन की खपत अधिक होती है। फिर शोर, इंजन का शोर प्रदूषण होता है, मतलब जो आपका डीजल इंजन होता है छात्र जो है वह उसका शोर ज़्यादा करता है और प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। फिर भविष्य में आईसी इंजन का क्या योगदान है उसे हम बतला रहे हैं कि भविष्य में पर्यावरण के प्रति चिंता के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों का प्रयोग बढ़ रहा है। आईसी इंजन अभी भी कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है छात्र जो है कि भविष्य में जो आपके वर्तमान और तकनीकी का समय आ रहा है उसमें आपका जो आईसी इंजन है उसे तब्दील किया जा रहा है इलेक्ट्रिक जो है बसों, कारों, स्कूटरों में, और वहाँ पे सम्मिश्रण जो है जैसे आपका पेट्रोल और डीजल होता है वहाँ पे जो है एक तरीके से हाइब्रिड हाइड्रोजन वाहनों में ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, जिससे आपके पर्यावरण को जो है कोई जो है नुकसान न पहुँचे जो है। तो फिर आईसी इंजन का कार्य सिद्धांत 4 प्रमुख चरणों में जो है ये अपनी प्रक्रिया को चलाता है। जैसे चूषण जो है, इनटेक जो है, तो इंजन का पिस्टन नीचे की ओर जो है जाता है, फिर ऊपर की ओर आता है, तभी आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ती है जो है।
इससे सिलेंडर में एक वैक्यूम बनता है, ठीक है, वैक्यूम बनाता है। तो जब उसमें भाप बनेगा तभी जो है आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी जो है। तो इस वैक्यूम के कारण ईंधन और हवा का मिश्रण सिलेंडर में जो है प्रवेश करता है। फिर संपीड़न आता है, जी है, कंप्रेशन जो है, तो कंप्रेशर आपका अप डाउन करता है, तब उसके बाद उसमें पिस्टन भी अपना अप डाउन करता है, तभी आपका वाहन आगे बढ़ता है और स्पीड को पकड़ता है। तो पिस्टन ऊपर की ओर चल जाता है और सिलेंडर में मौजूद ईंधन वाहन के मिश्रण को संपीड़ित करता है। संपीड़न से मिश्रण का तापमान और दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपका वाहन गतिशील होता है। फिर दहन की प्रक्रिया आती है, कंब्यूजेशन जो है। फिर इसमें पिस्टन के शीर्ष पर पहुंचने के करीब एक स्पार्क प्लग जो है पेट्रोल इंजन में या स्वतः ज्वलन डीजल इंजन में इस ईंधन हवा के मिश्रण को जो है जलाया जाता है। फिर दहन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर आता है विस्तार, मतलब पावर जो है। तो पावर किस तरीके अपना काम करता है, तो दहन के कारण उत्पन्न गैसों का विस्तार होता है। यह विस्तार पिस्टन को नीचे की ओर ढकेलता है और क्रैंक शाफ्ट को जो है घुमाता है, तभी गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ती है। फिर उसके बाद इसी प्रकार रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदल जाती है, तभी आपकी गाड़ी जो है अपनी स्पीड जो है, आप लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, तभी इसमें जो है आपका जब रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है तब जो है स्पीड आपकी गाड़ी जो है पकड़ती है जो है। फिर जो है मतलब एक तरीके से निकास की प्रक्रिया जो है, दहन के बाद बचे हुए गैसों का निकास वाल्व के माध्यम से जो है बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद इंटरनल कंबशन इंजन वर्किंग क्या कार्य करता है, मतलब उसका इंजन किस तरीके कार्य करता है। तो आईसी इंजन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निम्नवत विषयों पर गौर से जो है अध्ययन करिए। तो पहला आपका इंजन के विभिन्न भाग जो है, इंजन का जो विभिन्न भाग होता है, जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, जो इतने पार्टों के द्वारा आपका आईसी इंजन को जो है तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद ईंधन इंजेक्शन सिस्टम जो है, ईंधन को सिलेंडर में गैस इंजेक्ट किया जाता है। फिर इंजन कूलिंग सिस्टम होता है, इंजन उस आईसी इंजन में ही पाया जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए। तो इंजन को कैसे ठंडा रखा जाता है। फिर इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, जैसे इंजन के घिसाव को कैसे कम किया जाता है, मतलब उसमें ऑयल आप डालते हैं जो है कैस्ट्रॉल का ऑयल हो गया, जो है सीआरपी का ऑयल हो गया, इन सब को जब आप डालेंगे जो है आपके इंजन में जो है तो घर्षण की प्रक्रिया कम होगी और स्पीड ज़्यादा पकड़ेगा। तो इंजन प्रदूषण और नियंत्रण कैसे करेंगे, इंजन से निकलने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जाता है। तो इस प्रकार के आपके इंजन जो है आईसी इंजन का जो है एक तरीके से निर्माण होता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होकर इंजन जो है एक तरीके से स्वचालित होता है। फिर एसआई इंजन और सीआई इंजन में क्या अंतर है उसे हम बतला रहे हैं कि एसआई इंजन और सीआई इंजन में अंतर, स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन जैसा कि आपके नाम से संकेत मिलता है, ईंधन को ज्वलित करने के लिए स्पार्क का उपयोग करते हैं और कंप्रेशन इंजेक्शन सीआई इंजन में हवा को सिलेंडर के भीतर संपीड़ित किया जाता है और इसी संपीड़न हवा की गर्मी का उपयोग करके ईंधन को ज्वलित करने के लिए किया जाता है। चूंकि इन इंजनों में ईंधन का ज्वलित करने के लिए चिंगारी और संपीड़न हवा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें स्पार्क इंजेक्शन एसआई इंजन और कंप्रेशन इंजन सीआई इंजन जो है कहा जाता है। यही आपके इस इंजन में जो है अंतर पाया जाता है छात्रों। फिर उसके बाद एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन जो है आपका स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन एक प्रकार का इंजन है। इसमें स्पार्क प्लग, मतलब स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न स्पार्क द्वारा दहन होता है और यह पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में करता है और
ऑटो साइकिल पर काम करता है। स्पार्क इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर की सहायता से वायु ईंधन मिश्रण को सिलेंडर तक जो है डाला जाता है। ईंधन का संपीड़न होता है। वे ज़्यादातर हल्के वाणिज्यिक वाहनों जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि में जो है इस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद CI इंजन आता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन एक ऐसा इंजन है जिसमें संपीड़न हवा की गर्मी से ईंधन का दहन होता है। यह ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करता है और डीजल चक्र पर जो है काम करता है। संपीड़ित इंजेक्शन इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल हवा सिलेंडर में प्रवेश करती रहती है। फिर उसके बाद डीजल इंजन के उच्च ज्वलन तापमान के कारण इसका उच्च संपीड़न अनुपात है। संपीड़ित हवा की गर्मी ईंधन को ज्वलित करती है। उच्च संपीड़न अनुपात के कारण यह अधिक शक्ति जो है उत्पन्न करती है, तभी आपकी गाड़ी काफ़ी स्पीड से चलती है। फिर अंतर्दहन इंजन के मुख्य भाग मतलब कंपोनेंट्स ऑफ SI इंजन जो है, तो इंटरनल कंबशन इंजन के निर्माण में बहुत से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें कुछ भी खास नीचे दी गई हैं। दहन कक्ष इंजन का वह भाग जिसमें ईंधन तथा हवा के मिश्रण का दहन किया जाता है। फिर उसके बाद पिस्टन आपका आता है, एक हिलने डुलने वाला भाग जो मिश्रण के दहन के निकलती ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो आपका पिस्टन अपना कार्य करता है। फिर कनेक्टिंग रॉड होता है, एक रॉड जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जो है जोड़ता है, जो अप डाउन करता है। फिर क्रैंकशाफ्ट है, एक रोटरी शाफ्ट जो पिस्टन की गति को घूर्णन गति में बदलता है। वाल्व आपका वाल्व दहन कक्ष में प्रवाहित गैसों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। फिर स्पार्क प्लग एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो मिश्रण को ज्वलित करने के लिए उसे चिंगारी उत्पन्न करता है, तभी आपका जो है IC इंजन जो है अपना कार्य को आगे बढ़ाता है। अंतर्दहन इंजन का कार्य जो है वर्किंग ऑफ IC इंजन जो है इंजेक्शन, ईंधन और ऑक्सीजन के मिश्रण को दहन कक्ष में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया इंजेक्शन कहलाती है। IC इंजन में सबसे पहले मिश्रण को इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद तब ये संपीड़न में कार्य करता है। इंजेक्शन के बाद पिस्टन द्वारा मिश्रण को संपीड़ित किया जाता है, जिससे मिश्रण के तापमान और दाब में जो है वृद्धि होती है। दहन, जब मिश्रण का दाब और तापमान उच्च होता है तब स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न चिंगारी से मिश्रण जलने वाली लगती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर विस्तार आपका पावर शक्ति जो है, तो दहन से निकली ऊर्जा गैसों को फैलने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे पिस्टन पर दबाव बढ़ता है और पिस्टन नीचे की तरफ घूमने और ढकेलने दिया जाता है। फिर निकास आपका जो आपके वेस्टेड गैस होती हैं जो वाल्व के द्वारा निकास करता है। मिश्रण के पूर्ण दहन के उपरांत निकास वाली वाल्व खुलती है और जली हुई गैस इंजन से बाहर निकल जाती है जो है। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट जिसे बोला जाता है, मतलब उसको इंजन को ठंडा करने के लिए, तो जली हुई गैस निकलने के बाद पिस्टन ऊपर की ओर उठता है, जिससे ईंधन के नए चक्र की शुरुआत होती है। ठीक है। फिर अंतर्दहन इंजन का उपयोग किस तरीके करेंगे, तो IC इंजन का उपयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। पहला, ऑटोमोबाइल्स में जैसे कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल आदि में यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अंतर्दहन इंजन का प्रयोग किया जाता है। फिर जो है ISRO स्पेस में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि में अंतर्दहन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद समुद्री परिवहन में जहाज, नाव आदि में भी अंतर्दहन इंजन का प्रयोग किया जाता है। कृषि यंत्र में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर में अंतर्दहन इंजन का प्रयोग किया जाता है। बिजली उत्पादन जनरेटर में IC इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, आप जो है अच्छे तरीके से समझते हैं कि जहाँ पे हम पेट्रोल और डीजल के द्वारा अगर क्या कहते हैं हम किसी भी इंजन को कार्बनित करते हैं, तो पहला आपका जो इंजन का निर्माण होता है वहाँ पे IC इंजन के जो है निर्माण करके तभी उसको जो है किसी मैन्युफैक्चरिंग
कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक हो गया, तो उस इंजन को असेंबल करके और उसे तैयार करके तब उसे जो है बाजार में लाकर क्रय करके लोग उससे जो है अपना कार्य करते हैं, भारवाहन चीज़ें ढोते हैं, कृषि कार्य करते हैं और हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ का जो है एक तरीके से चलने की स्वचालन प्रक्रिया को तैयार करके उसे परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।